आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो देखिए, मैं बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके लिए, देखिए पहला आपको जो वाक्य जो लिखा हुआ है, पहला जो आपको स्टेटमेंट है, क्या लिखा हुआ है, एक समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए एक संधारित्र दिया हुआ है, कैसे समांतर प्लेट एक संधारित्र दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें एक कुंजी द्वारा बैटरी से जोड़ा था। तो हमने संधारित्र क्या करा है, कुंजी द्वारा क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। उसमें हम क्या, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, के पैरा वैद्युतांक वाली एक पैरा वैद्युत पट्टी प्लेटों के मध्य में रखने पर संचित ऊर्जा के गुना हो जाती है। देखिए हमने क्या करा, पहले हमें क्या दिया था, समांतर प्लेट संधारित्र दिया हुआ था, एक उसको हमने क्या करा, बैटरी कुंजी द्वारा बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उन प्लेटों के बीच में जो आपके पास संधारित्र था, उनके प्लेटों के बीच में क्या करा आपने, के पैरा वैद्युतांक वाला एक क्या डाल दिया, पैरा वैद्युत डाल दिया, ठीक है, मध्य में रख दिया आपने, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं जो आपके संचित ऊर्जा है इस कारण से वो क्या के गुना हो जाती है, आपसे ये दिया हुआ है पहला वाक्य में। तो हमें देखना है हमारे दोनों वाक्य कैसे हैं, कि हमारा पहला वाक्य ये रहा, दूसरे वाक्य में क्या लिखा हुआ है, प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व नियत अर्थात अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है, पृष्ठीय आवेश जो घनत्व है वो बदलता नहीं है, आपसे दूसरे में ये बोल रहा है, ठीक है। तो हमें चार ऑप्शन में चुनना है कि हमारा वाक्य एक सही है और वाक्य दो जो है इसका सही स्पष्टीकरण हमें बताना है, ठीक है ना। हम देखते हैं कौन सा सही होगा चार ऑप्शन में से, ठीक है। एक टाइप का सेशन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करूं तो आप पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कि आपके पास दो दो प्लेट दिए हुए थे, समांतर प्लेट दिए हुए थे, संधारित्र दिए हुए थे, ठीक है ना। तो मान लेता हूँ मैं, मान लीजिए कि एक ये है और एक मान लीजिए कि ये है, ठीक है। ये था, इनको इसने क्या करा, एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या करा था, इनको इसने एक बैटरी से जोड़ा था, तो बैटरी से इसको जोड़ भी लेते हैं हम एक बार। इसको क्या करें, यहाँ से एक बैटरी से हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या करें, के पैरा पेनुदांक वाला एक स्लैब डाल दी, मैंने पट्टी डाल दी, ठीक है। तो मैं डाल दूँ पट्टी एक, देखिए उसका तो पेनुदांक क्या दिया हुआ है आपको, के दिया हुआ है, पैरा पेनु जो दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया, ठीक है। इसका पैरा पेनुदांक क्या है आपका, इसका के, तो यहाँ पे के लिख दिया अंदर हम, इसमें बैटरी जोड़ा, ठीक है। हमने जब इसको बैटरी से जोड़ा तो उसका क्या मतलब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमने के पैरामीटर डाल दिया, अब कह रहा है कि जो संचित ऊर्जा है वो के गुना हो जाती है। तो सबसे पहले आप इसका सी देखिए, सी क्या होगा इसका, इसका जो सी होगा, जो सी का जो फॉर्मूला होता है इसमें आपका क्या होता है, वो होता है आपका ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी के बराबर होता है, ठीक है। अब इसमें जब हमने के का एक स्लैब डालते हैं, क्या करना होगा, हमें के से गुना कर देना होगा, ठीक है। तो के यहाँ पे क्या होगा, सी में क्या अंतर आएगा, आपका के गुना हो जाएगा, जो आपका सी में क्या बदलाव आएगा, तो के का गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो संचित ऊर्जा जो होती है आपको, उसको हम यू से दर्शाते हैं। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 CV², ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज, इसमें जो आपको बैटरी लगा रखी है, तो यहाँ पर जो आपका V होगा वो क्या होगा, समान होगा। जब बैटरी लगा रखी है तो V क्या होगा, हमेशा समान होगा, ठीक है। V कैसे में हमेशा समान है, CV² होता है हमारा। अब देखिए जो हमारा U है वो कैसे हो जाएगा, 1/2, देखिए C की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, के एप्सिलॉन नॉट बटे में D गुने में V²। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से, आप यहाँ से देख सकते हैं, तो u होता है हमारा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 CV² गुने में यहाँ पर हो जाएगा k। तो यहाँ पर देखिए एक k फैक्टर जो आपको गुना हो जा रहा है, यहाँ पे k देखिए, अगर आपके पास ये स्लैब ना दिया होता तो c का फॉर्मूला हम कैसे लिखते, जब आपका स्लैब ना दिया होता तब की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो c का फॉर्मूला कैसे लिखते आप, a एप्सिलॉन नॉट बटे में d करते हैं इसको, है ना। लेकिन आपके पास अभी जो है यहाँ पर स्लैब दिया हुआ, तो इसलिए केस गुना कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको मैं के को अलग कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सी हो जाएगा। और जो हमारा यहाँ संचित ऊर्जा जो आ गई, इसमें देखिए के का गुना हो गया आपके पास। ये तो आपके संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ओरिजिनल जो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या हो गया आपका, के का गुना हो गया। तो आपका पहले स्टेटमेंट में यही बोल रहा था कि संचित ऊर्जा में क्या हो जाएगा, के का गुना हो जाता है। तो देखिए के का गुना हो रहा है यहाँ पर, इस फैक्टर को आप नोट कीजिए, देखिए यहाँ के का गुना हो रहा है। ये तो आपका यू का जो फॉर्मूला होता है वही है 1/CV², लेकिन यहाँ पे के एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यही पूछ रहा था आपसे क्या गुना हो रहा है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेटमेंट चले हम, तो अगर तो देखिए यहाँ पर आपको मालूम है जो आपका जो आपका सी है यहाँ पर, वो क्या दिया होता है आपको, मैंने बताया था कि वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। अगर आपके पास क्या ना दिया हो, आपके पास अगर वो पट्टी ना दी हो तो ये होगा। अब देखिए पट्टी दी हुई के की, तो यहाँ पर के डालते पैरामीटर उसका क्या, तो के हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास, ए सी का मान होता है। अब देखिए तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दो एक बार पढ़ लीजिए दोबारा एक बार, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व
पृष्ठीय आवेश, देखिए पृष्ठीय आवेश क्या होता है हमारा, पृष्ठीय आवेश हम इसको दिखाते हैं किससे, सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा से क्या दर्शाते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को दिखाते हैं, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला जाएगा आपका, Q बटे में A। अब देखिए जो Q है हम उसको CV लिख सकते हैं। मैंने CV कहाँ से प्रयोग किया, तो देखिए यहाँ से प्रयोग किया मैंने, यहाँ पे तो C का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो Q बटे में V होता है। तो यहाँ से अगर Q का मान निकालना होगा मुझे तो क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये प्रयोग किया है, ठीक है। बटे में यहाँ पे क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो C का मान है आपका, यहाँ पर जो C का मान है आपका, वो देखिए C का मान जो है आपका वो क्या था, जो C का मान तो क्या हो जाएगा, K गुना C के बराबर हो जाएगा, गुने में V बटे में A हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो V था वो तो समान था। C अगर ये मेरे पास, अगर मेरे पास पट्टी ना होती तो ये K नहीं आता यहाँ पर, तो C का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर, A एप्सिलॉन नॉट बटे में D। अब जब ये पट्टी आ गई है तो हमारा क्या फॉर्मूला बन गया C का, C डैश बोल लीजिए इसको, C ना बोल C डैश बोल लीजिए, तो C डैश का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, C डैश बराबर हो जाएगा क्या, K टाइम C हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब आपने जब C का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सिग्मा जो है आपका, जो ये सिग्मा है वो K पर देखिए निर्भर कर रहा है यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए क्या लिखा था वाक्य में कि अपरिवर्तित रहता है या नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है या फिर अपरिवर्तित रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है K पे निर्भर कर रहा है, तो सिग्मा जो है आपका वो K पे जो है वो निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इससे जो है अपरिवर्तित तो नहीं रहेगा, इससे बदलेगा, इससे क्या होगा, बदलता रहेगा इससे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हमारा गलत है। तो सी ऑप्शन देखिए, ए सत्य है, बी क्या असत्य है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।